हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेररिज्म की। सो बेसिकली टेररिज्म इज डिफाइंड एज इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कोई भी अनलॉफुल जब हम यूज़ करते हैं वायलेंस का या इंटिमिडेशन का, स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस इन द परसुएट ऑफ कोई पॉलिटिकल एम हो हमारा, उस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, उस एक्ट को हम डिफाइन करते हैं एज ए टेररिज्म। तो जो की प्रॉब्लम है टेररिज्म से वो ये है कि हम मतलब एक डिफ़िकल्टी है कि हम डिफरेंस नहीं देख सकते हैं कि जो बाकी फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस है या वायलेंट क्राइम है, जैसे स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट या नॉन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट या वन साइड वायलेंस या हेट क्राइम या होमिसाइड, इन सब में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जो लाइन बिटवीन दीज फॉर्म ऑफ वायलेंस बहुत ही छोटी और बहुत ही ब्लरी होती है। सो टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, उसका कोई कास्ट नहीं है, उसका वो बस एक हेट है किसी भी के अगेंस्ट। सो इसी चीज़ को अवेयर कराने के लिए कि हमें टेररिज्म को किस तरह स्टॉप करना चाहिए या किस तरह जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, 21 मई इज सेलिब्रेट एज एंटी टेररिज्म डे। वायलेंट, अब हम अगर क्राइटेरिया बताएं टेररिज्म का, तो वायलेंट एक्शंस को हम यूजुअली कैटेगराइज करते हैं एज ए टेररिज्म, लेकिन ये मतलब अकॉर्डिंग की क्या विक्टिम है, क्या मेथड है और क्या पर्पजेज यूज़ किए। तो डिफरेंट डेफिनेशन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फसाइज करते हैं, डिपेंड करता है कौन प्योरिटीज ऑफ द एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है। सो इन अवर कवरेज ऑफ टेररिज्म हम रिलाई करते हैं स्ट्रॉन्गली ऑन डाटा फ्रॉम ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस GTD, जो डिफाइन करता है टेररिज्म को एज एक्ट ऑफ वायलेंस बाय नॉन स्टेट एक्टर्स या परपेट्रेटेड अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन, या इस इंटेंट से किया गया हो कि हमें एक डर पैदा करना है या फिर कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सो इसकी डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है वायलेंस जो इनिशिएट होता है गवर्नमेंट से, स्टेट टेररिज्म या ओपन कमबैक जो बिटवीन अपोजिंग आर्म फोर्स में होता है, अगर इवन इफ दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। सीन अब हमारी डेफिनेशन सेक्शन जो हमने प्रोवाइड किया है GTD से, वो डिटेल डेफिनेशन है इन एडिशन टू अदर्स सच एज दैट ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो अगर हम कंसिडर करें एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक एक्शन जो वायलेंट होता है या थ्रेटन वायलेंस, एज सच पॉलिटिकल डिसेंट, एक्टिविज्म या नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता टेररिज्म। देयर बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑफ अथॉरिटी जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स। सो अगर हम डिस्टिंग्विश करें, जैसे कि मैंने बोला बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जो हम टेररिज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस, तो जो भी किलिंग परपेट्रेट होती है, मतलब इस तरह के इंटेंशन से होती है नॉन स्टेट एक्टर्स अगेंस्ट सिविलियंस, वो आइडियोलॉजिकल नहीं होती है नेचर से, ना वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल गोल से मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए हम उसे होमिसाइड नाम से क्लासिफाई करते हैं। वायलेंस जो इस इंटेंशन नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं अगेंस्ट सिविलियंस, बेसिकली उनकी एथनिसिटी पे, सेक्सुअलिटी पे, जेंडर पे, डिसेबिलिटी पे, बिना किसी पॉलिटिकल, सोशल या इंटेंट के, उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन सिर्फ उन्हें डर पैदा करना होता है। जैसे दो रिलीजन्स के बीच में वॉर्स होता है, उसे हम हेट क्राइम में क्लासीफाई करते हैं। वायलेंस जो इन्वॉल्व करता है ओपन कम्बैट बिटवीन अपोजिंग आर्म फोर्स, उसको हम स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है स्टेट की। इफ जो अब सिनेरियो था कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, तो उसे हम नॉन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में क्लासीफाई करते हैं। और वायलेंस जो गवर्नमेंट परपेट्रेट करती है अगेंस्ट सिविलियंस, उसे वन साइडेड वायलेंस में बोला जाता है। सो अगर हम टेररिज्म डेथ देखें ग्लोबली, तो 2020 में एस्टिमेट 22,847 लोग टेररिज्म की वजह से मारे गए थे। ओवर द प्रीवियस डिकेड एवरेज नंबर ऑफ एनुअल डेथ वाज 26,000। हाउ देयर इज सिग्निफिकेंट ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवर दिस डिकेड द ग्लोबल डेथ जो टोल था हमारा, अब वो अपने लोएस्ट 8,200 से जो 2011 में था, हाईएस्ट ईयर जो गया वो 44,600 इन 2014। So let us conclude this video here. टेररिज्म एक अनलॉफुल यूज है फोर्स और वायलेंस का किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ताकि कोई भी उन्हें अपना सोशल पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट पूरा करना होता है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट जनरली रिकोगनाइज टू टाइप ऑफ टेररिज्म, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। लेकिन हम सबको से नो टू टेररिज्म और स्टॉप टेररिज्म के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और एकजुट कर उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।